अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जॉर्जिया में। और जॉर्जिया में बड़े दिलकश नज़ारे नज़र आ रहे हैं और बड़े अच्छे व्यूज़ हैं। और यहाँ पे आना गल्फ़ में रहने वालों के लिए उतना मुश्किल भी नहीं है। इजीली अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जाएँ तो आप इजीली आ सकते हैं। और रिक्वायरमेंट भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है इनिशियली अकामे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है कहीं से भी, अकामा हो या आईडी कार्ड जो अपना सब यहाँ पे आपको मिलता है, रेजिडेंट परमिट गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, उसको आपने ट्रांसलेट कराना है। ट्रांसलेट इंग्लिश में करा के नोटरी से फिर स्टैंप लगवानी है, वो एक प्रिंट लेना है। बाकी अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो है होटल बुकिंग होनी चाहिए पूरे पीरियड की। इवन कि आप ऐसी डमी कर लें, उसको फिर आप कैंसिल कर दें, आप खुद चूज़ करें होटल, क्योंकि ऑनलाइन में और होटल जब आप यहाँ के देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क आपको मिलता है और आपको अच्छे होटल भी मिल सकते हैं। अच्छा, लोग ये बोलते हैं, मैंने ये सुना था कि जब मैं आना चाह रहा था, जिस टाइम मैंने देखा तो लोग ये कह रहे थे कि जी दिसंबर में तो है ना बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और इतना एंजॉयमेंट नहीं होता, और यानी कि रास्ते भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो मेरी राय ये है कि दिसंबर में आप अगर आएंगे तो आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू सीज़न में। दो तीन चीज़ें और हैं कि एक्सपेंसिव हो जाता है सीज़न में, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही होती और हर चीज़ एक्टिवली मूव हो रही होती है, लोगों का प्रेशर ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे होते हैं, तो हर जगह आपको टूरिस्ट नज़र आते हैं। लेकिन जब ऑफ सीज़न में आते हैं, जैसे मैं आया हूँ अभी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपको रिलैक्सेशन मिलता है, हर जगह आपको डिस्काउंट मिलता है, हर जगह आपको आपके पैसे जहाँ पे $10 खर्च होने होते हैं वहाँ $5 खर्च होते हैं। और फिर आपको स्मूथली हर जगह पार्किंग अवेलेबल हो जाती है। आपको किधर भी घूमने जाना है आप इजीली निकल आते हैं, क्योंकि रश प्रेशर नहीं होता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा सफ़र है, मैं तो ये अंदाज़ा कर रहा हूँ, और मैं भी दोस्तों से कहूँगा कि इजीली आएँ। तो आपकी कोई ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वीज़ा के लिए आपके पास अकामा की इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी चाहिए विद नोटरी पब्लिक से स्टैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाजमी कर दी है। इवन कि आपको फ़्लाइट भी नहीं देंगे। फिर उसके बाद आपको जो है इसका एक और चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो है होटल बुकिंग हो गई, आपके ट्रैवल टिकट होगा, रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है जो आपने शो कराना होता है। इनको ये भी बताना होता है, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जी आप जो आ रहे हैं तो आपके बच्चों के स्कूल वहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनकी छुट्टियाँ हैं। अगर छुट्टियाँ नहीं हैं तो कुछ फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं, भाई क्यों आप छुट्टियाँ नहीं हैं तो फिर आप क्यों आ रहे हैं। तो ये एक चक्कर होता है। हमसे भी काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं उन्होंने, और इवन के मेरी जो है कंपनी का नाम बताया है। तो प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अकामे पे जो आपकी प्रोफेशन हो वही आपका जो है इसमें आपके उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, क्या कहते हैं, पासपोर्ट के ऊपर वो ये कहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अकामे पे जो है वो लोगों का प्रोफेशन गलत भी था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं कहा, क्योंकि आप उसको ये कह सकते हैं कि जी हम आए तो हमारा काम तो ये है, लेकिन हमें वहाँ पे क्योंकि जो अकामे अवेलेबल या वीज़ा अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर हमें इजरा कर दिया जाता है वीज़ा, तो फिर हम अपने प्रोफेशन में काम कर लेते हैं। बता दें तो वो लोग इतना प्रॉब्लम नहीं करते। हाँ, आपके पास कैश ज़रूर पूछते हैं, कितना कैश आपके पास अवेलेबल है। आपके पास अगर छोटी फैमिली है तो आपके पास यानी कि $1000 भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास अदर वे आउट है जो मैं अपनी एक्सपेंस कर सकता हूँ। हम लोग मेंबर 6 थे और मेरे पास $2000 थे, प्लस एटीएम था, क्रेडिट कार्ड थे, और ये मेरी बुकिंग्स वगैरह सब हुई थी, तो उन्होंने इतना कोई प्रॉब्लम नहीं किया। फैमिली के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम करते भी नहीं है, थोड़ी क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद वो आपको रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे है लैंग्वेज बैरियर। हमें
इवन के ऐसी भी जगहें आई जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेंट कार लिया। अच्छा, रेंट कार के हवाले से बता दूँ कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि रेंट कार इज़ बेटर देन आपको जो है ना इनकी लोकल सर्विस, क्योंकि लोकल सर्विस कहीं पे भी जाएंगे इनको लैंग्वेज नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती। जब इंग्लिश नहीं आने की वजह से ना आप स्टक हो जाते हैं, और जब आप स्टक हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इवन कि मैंने गाड़ी ली उस वक्त, तो एक जो जिस मैंने एजेंट से ली उनको थोड़ी इंग्लिश आती थी, तो उनसे गपशप हो के उनसे हमने गाड़ी ले ली। लेकिन जब फ्यूल भरवाना था तो फ्यूल भरवाने के टाइम पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो बंदा क्या कह रहा है। उस पे रेट कुछ 2.9 और 2.5 करके लिखा हुआ था। उसने हमें चार्ज किया 3 पॉइंट समथिंग। तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये क्या उसने चार्ज किया है। कह रहा था डिस्काउंट है, पता नहीं क्या। मैंने बोला भाई आप भर दो फ्यूल, मुझे भी नहीं आइडिया क्या कर रहे। तो 130 ला रहे उन्होंने लिए फ्यूल भरने के। इट्स टू एक्सपेंसिव, बट मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है तो हम उसको कवर नहीं कर पाए। तो ये एक होता है। लेकिन आपको अदर ट्रांसपोर्ट से बहुत कंफर्ट मिलेगा अपनी गाड़ी में, भले छोटी गाड़ी लें। वो होता ये है कि गाड़ी होने के साथ ना आपको एक्सेस हो जाता है हर जगह का। यानी आपने अगर तिबलिसी में पूरा घूमना है, जगह जगह जाना है, एक शॉपिंग सेंटर, दूसरा तीसरा, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको देखना घूमना चाहिए, तो वहाँ जाने के लिए भी आपको बड़ी आसानी। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत हील टॉप है लेकिन इनके रोड बहुत अच्छे हैं। और कोशिश करें कि दिन में ड्राइव करें, रात में ड्राइव ना करें, क्योंकि दिन में ड्राइव करना बेटर है रेदर देन रात में ड्राइव करने के। तो ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल हमारी जर्नी अच्छी चल रही है। मैं आपको और आगे बताता रहूँगा इंशाल्लाह जैसे ही कुछ होता है। लेकिन ये आपको मैं एक नज़ारा अभी दिखा दूँ कि हमें जो इसको देख के दिलकश नज़ारे जो नज़र आ रहे हैं, आपको ये देख सकते हैं। इस वक्त लाइव स्नोफॉल है, बहुत मज़ेदार है। शायद आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, फुल ऑफ हो चुकी है, बर्फ़ उसके ऊपर आ चुकी है। ये है चक्कर। चलें मिलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं अगली स्टॉप के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।